भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रमाणम मुद्दोत्कम दलित पाप तमोबितानम सम्यक प्रणमजनिपाद यगम युगादा बालम वनम बहुजलपतताजनाम। अर्थ, जो भक्ति वश झुकते हुए देवों के मुक्तों की रत्न क्रांति को दीप्तिमान करते हैं, पाप अंधकार को दूर करते हैं तथा कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में भटकने वाली जनता की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे जिंद्र भगवान के चरणों को प्रणाम करके मैं भी उस श्री आदिनाथ ऋषभनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ, जिसका सत्वर समस्त शास्त्रों के जानकर परम बुद्धिमान इंद्रों ने त्रिलोकवर्ती जीवों का मन मोहित करने वाले बड़े सुंदर स्तोत्र से किया है। ये सन तू ते सकल बांग में तत्व बोधा दुदभूत बुद्धि पटबी सुरलोक नाते स्तोत्रे जगत ते ते चित हरे रुधारे ते तो से कलाम अपी तम प्रथम जिनेन्द्रम। अर्थ, जो भक्ति व झुकते हुए देवों के मुक्तों की रत्न क्रांति को दीप्तिमान करते हैं, पाप अंधकार को दूर करते हैं तथा कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में भटकने वाली जनता की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे जिंद्र भगवान के चरणों को प्रणाम करके मैं भी उस श्री आदिनाथ ऋषभनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ, जिसका सत्वन समस्त शास्त्रों के जानकर परम बुद्धिमान इंद्रों ने त्रिलोकवर्ती जीवों का मन मोहित करने वाले बड़े सुंदर स्तोत्र से किया है। बुद्ध्या विनापि ब्रुवि बुद्धा अर्जित पाद पीटे सैतो तुम स्वयं मति विकर्तको अहम बालम विहाय जल स्मृति मिंद मिंबी मन के जन सहसा गृहित में। अर्थ, हे विद्वानों द्वारा पूज्य चरण भगवान में आपकी स्तुति करने योग्य बुद्धि ने रखता हुआ भी लज्जा छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, जैसे पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा को बच्चे के सिवाय अन्य कौन बुद्धिमान मनुष्य पकड़ना चाहता है, यानी कोई नहीं। भक्तम गुणान गुण समुद्र से सांख्य कांतम कहते सम सुरगु प्रतिमोपि बुधैया कल्पांत काल पवनो उद्दत नक्कर चक्रम को बातरी मलमंभु निधि बुझा बहम। अर्थ, हे गुण सागर प्रभु, आपके चंद्र समान उज्ज्वल गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धिमान विधान भी अपनी बुद्धि से नहीं कह सकता, जैसे कि प्रलय समय की प्रबल वायु से उद्वेलित मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है, यानी कोई नहीं। सोह्यम तथापि तब भक्ति बसाने मुंसे कर्तम सतम विगत शक्ति रवि प्रततम प्रत्यातम वीरम विचार मृगो मृगेन्द्रम नाभेति किम निशि परिपाल नाथम। अर्थ, हे मुनिनाथ भगवान, फिर भी मैं शक्तिहीन, मैं भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। जिस तरह सिंह द्वारा पकड़े गए अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए बच्चे के मोहवश अपनी अल्पशक्ति का विचार न करके हिरनी सिंह का सामना करने के लिए जा पहुँचती है। अलप सुतम सुतबतात परिहास धामी तब भक्ति रे मुकरी कुरेत बलाने मामी यत्को किल किल मदो मधुरम विरोती ते चामर चारु कलिका निक्रेक हेतु। अर्थ, भगवान, मैं बुद्धिमानों के उपवास करने योग्य अल्पज्ञ हूँ, फिर भी आपकी भक्ति भी मुझे आपको सत्वन करने को प्रेरित करती है। बसंत ऋतु में कोयल मीठी वाणी बोलती है, उसका कारण आम के वृक्षों पर आने वाला फूल ही होता है। तब सनत बेन भव संति सन्निवृद्धम पापम क्षणाक्षे मुपीत शरीर भाजम एकांत लोग मल नीलम शेष मासु सूर्यांशु भिन्न मिवसार ब्रह्मंधिकारम। हे नाथ, आपकी स्तुति करने से जीवों के अनेक भवों के सती पाप कर्म क्षण भर में क्षय हो जाते हैं, जैसे कि प्रातः समय सूर्य की किरणों से भोरे से तरह काला जगत में फैला हुआ रात्रि का अंधकार तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है। मद्वेति नाथ तब सुनत वनम महेदे मारभ्यते तंध्यापि तब प्रभावादे चेतो हृष्टाम नलनी दलेषु मुक्ता फल दुति मुपेति नैनंद बिंदु। अर्थ, हे नाथ, आपकी सत्वन की ऐसी महिमा मानकर मैं अल्पबुद्धि भी
आपकी स्तुति प्रारंभ करता हूँ। आपके प्रभाव से ये स्तुति सत्पुरुषों का चित्त आकर्षित करेगी, जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती सरीखी शोभायमान होती है। आस्तं तव सतमन मस्त समत दोषम तम संकतापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे शैत्य कीर्णे कुरेते प्रभे पद्माग्रे सुजल जान विकास भांजी। अर्थ, हे प्रभु, हे भगवान, सब दुख दोष नाशनी आपकी स्तुति की बात ही क्या है। केवल आपका नाम लेना भी जगत के पाप नष्ट कर डालता है। जिस तरह सूर्य बहुत दूर रहता हुआ भी प्रकाश करता है तथा कमलों के वन में कमल के फूलों को विकसित कर देता है। नाते द्भुतम भुवन भूषण भूत नाते भूते गुण भुवि भवंत में मिष्ट बनते तुल्या भगवंती भूतो ननु तेन किम भा भूताश्रितम हे नातम समम करोति। अर्थ, हे जगत भूषण जगदीश्वर, संसार में जो भक्त पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करके आपका सत्मन करते हैं वे आपके समान भगवान बन जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह स्वामी भी किस काम का जो कि अपने दास को अपने समान नहीं बना सके तथा दास ही बनाए रखे। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयं नायंत तोष्म पियाति जनक्ष चक्षु पितवा पे शशिकर दुधि दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसुक के इच्छते। अर्थ, हे भगवान, टकटकी लगाकर आपका दर्शन कर लेने पर मनुष्य के नेत्र अन्य किसी को देखने में संतुष्ट नहीं होते। जिस तरह चंद्र समान उज्ज्वल क्षीर सागर का मीठा जल पीकर सारे समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहता है, अर्थात कोई नहीं। ये शांत राग रुजवी प्रमाण विशतम निर्मापित त्रिभुवन ललाम भूतम तावंत एव खलुते पहन पृथ्वीहम यते समानमप्रम निरूपमस्ति। अर्थ, हे त्रिजगत के अलंकार, जिन शांति में प्रमाणों से आपको शरीर का निर्माण हुआ है, संसार में वे परमाणु केवल उतने ही थे। इसी कारण आपके समान शांत वीतराग रूप और किसी देव का नहीं दिखाई देता। भक्तम कम तेषु रग नेत्रहारी निशेष निर्जगत त्रियोपमानम बिंबम कलंक मलिनम कम निशाकर से यदवासुरे भवंति पांडुपलाश कल्पम। अर्थ, हे भगवान, सुर नर असुर के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले समस्त जगत में अनुपम आपके मुखमंडल की बराबरी चंद्रमा कहाँ कर सकता है, जिसमें कि काला लांछन लगा हुआ है तथा जो दिन के समय ढाक के पत्ते की तरह कांतिहीन हो जाता है। संपूर्ण मंड शशांक कला कलापे शुभ्रा गुणा त्रिभुवन तब लंघयन्ति ये स्निग्धराहत त्रे जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारति संत्यतो यथेष्टतम। अर्थ, हे भगवान, पूर्ण चंद्र समान उज्ज्वल आपके गुण तीनों लोक को भी लांघ गए हैं, तो ठीक ही है। जो एक त्रिलोकीनाथ के ही आश्रय उनको यति विहार करते हुए कौन रोक सकता है, यानी कोई नहीं। चित्रम किमत यदि ते त्रिदशांगनाभिर नित्यम मनागपि मनो विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने किम मंद रात्रि शिक्रम चलितम कदाचित्ते। प्रभु, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि सुंदरी देवगनाओं का हाव भाव देखकर भी आपका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि पहले काय की जिस प्रबल वायु से अन्य पर्वत चल विचल हो जाते हैं, उस वायु से क्या कभी मंदराचल का शिखर भी चलायमान होता है, यानी कभी नहीं। निर्धम वर्जित तेल पूरम करसन्नम जगत मदम प्रकटि करोसी गंभो निजात मरुतम चलिता चलानम दीपो प्रसतव मसीनाथ जगत प्रकाशम। अर्थ, हे त्रिभुवन दीपक,
साधारण दीप तो तेल और बत्ती से जलता है, धुआं देता है, थोड़े स्थान में प्रकाश करता है और वायु के झकोरे से बुझ जाता है। परंतु आप ऐसे अनोखे दीपक हैं कि न तो केवल तेल और बत्ती की आवश्यकता होती है, न आपसे काला धुआं निकलता है और न पर्वतों को हिला देने वाली वायु से आपकी ज्योति बुझ सकती है। आप तीनों लोगों को अपनी ज्योति से प्रकाशित कर देते हैं। नास्तं कदाचित् प्यासु निराहुगम्ये सपष्टिक्रोशि सहसा युग पंजगन्ति नामोधरा धर्निरुद्र महाप्रभावे सूर्यततायतसाई महिमासि मुनीन्द्र लोके। ह्यर्थ हे मुनिनाथ, हे भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, आप सूर्य से भी अधिक महिमाशाली है, क्योंकि आप ने तो कभी अस्त होते हैं, ने राहु के ग्रहण में से आते हैं और ने बादल आपका प्रभाव रोक सकते हैं। ता आप अपने ज्ञान ज्योति द्वारा एक साथ तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य तो 4 पैर पीछे अस्त हो जाता है, उसको राहु ग्रहण कर लेता है, बाद में उसका प्रकाश रुक जाता है तथा वह प्रकाश भी सीमित क्षेत्र में करता है। नित्यं दयं दलित मोहि महा अंतिकारम गम्हो निराहु वदनस्न बारिदानम विभ्राजते तब मुखाय मनोक्रांति विधोते जगत पुरुष सांख्य बिंबम। हे भगवान महाक्रांतिमान, आपका मुख कमल अपूर्व अद्भुत चंद्रमंडल की तरह शोभित हो जाता है, क्योंकि वह सदा उदयमान रहता है, कभी अस्त नहीं होता, मोह अंधकार को नष्ट करता है, राहु और बादलों से कभी छिपता नहीं है और समस्त जगत को प्रकाशित करता है। किम शरीर वरेश सचिन्ननि विवसवत्वाहा युष्मन्मुखेन्द्र दलेतु तम सुनातम निष्पन्न शालिनी वन शालिनी जीवलोके कार्य किए जलधर जलभार नम्री। अर्थ हे नाथ, आपके मुख चंद्र तथा जब जनता का मोह अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया तो दिन के समय सूर्य और रात्रि समय चंद्रमा के कुछ प्रयोजन नहीं रहा। धान्य के पक जाने पर संसार में जल से भरे हुए बादलों की क्या आवश्यकता है। ज्ञानम यथा तवायुभाति गता विकासम नेभम तथा हरिदिस्नाय केशव ते सपुर्य मनुष्याति यथा महेतम नेहम तो कान सक्रिय गिरना कुलेपी। अर्थ हे प्रभु, जैसा पूर्ण ज्ञान आप में विद्यमान है वैसा और आदि अन्य किसी में नहीं है। जिस तरह की महत्वपूर्ण क्रांति रत्नों में होती है, वैसी क्रांति चमकीले कांच के टुकड़े में नहीं होती। मन्यम वरम हराहा हरादे एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदं तवितोऽस्मीति किं विचितेन भवता भवियेन नान्ना कश्चन मनोहरति नाथ भवन्तरेपि। अर्थ हे नाथ, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने और देवताओं के दर्शन किए सो अच्छा हुआ, क्योंकि उनके देख लेने पर मेरा मन आप में संतुष्ट हो गया। आपके दर्शन कर लेने पर वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी अन्य देव मेरा मन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। इत्राणि सत्नि सस्व जनन्ति पुत्राणि नाना सुतौ तव जनपम जननी प्रस्तुता सवादिशो धन्ति भान सहत रश्मि प्राचेव दिग्जनन्ति सपुतस्तु जालम। अर्थ हे देव, संसार में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र पैदा करती है, परंतु आपके समान पुत्र को आपकी माता ही उत्पन्न करती है, अन्य कोई माता उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे प्रभापुंज सूर्य की किरणों को तो सभी दिशाएं धारण करती है, परंतु उस सूर्य का उदय केवल पूर्व दिशा ही किया करती है। तभा मनन्ति मुन्ने परमं पुमांसे मादित्य ब्रह्ममलं तमस्व प्रस्ताते तमामिहि विषम गुबुलभ्य जयन्ति मृतम नाना सेवसे पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनिनाथ, मुनिगण आपको महान पुरुष, अंधकारक हारक निर्मल सूर्य कहते हैं। मुनिगण आपकी उपासना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपकी उपासना के सिवाय अन्य कोई मोक्ष का सुखदायी मार्ग भी तो नहीं है। तभामभ्यम विभुमचिंत में संख्य माधम भरमाण मिश्रम अनंत मनंग केतम
योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञाने स्वरूपमलं प्रवदन्ति सन्ते। हे स्वामी गणधरादि आदिक आपको अभ्यय अविनाशी विभु ज्ञान द्वारा सर्वव्यापक अचिंतनीय पूर्ण रूप से जान सकने रूप असंख्य जिसके गुण ने गिने जा सके आदि समस्त पूज्य देवों में प्रथम ब्रह्मा मोक्ष मार्ग के बनाने वाला ईश्वर समस्त आत्मविभूति के स्वामी या तीन लोक के नाथ अनंत जिसका अंत ने हो अनंग केतु शरीर रहित या अनुपम सुंदर योगीश्वर योग ज्ञाता आत्म शुद्धि की विधि जानने वाले अनेक गुणों की अपेक्षा एक आत्मा की अपेक्षा ज्ञान रूप और पूर्ण निर्मल कहते हैं। बुधस्तमे बुद्धादित बुद्धि बुद्धादे तम संकरसि भुवन्ते संकृतवाते धाता से धीर शिव मार्ग विधिर विधानाते व्यक्तम तमे भगवान पुरुषोत्तमोसि। अर्थ ही भगवान आप ही बुद्ध हैं क्योंकि आपकी बुद्धि या ज्ञान गंधर्व आदि विद्वानों तथा इंद्र आदि से पूजनीय है। आप यथार्थ शंकर हैं क्योंकि आप अपनी प्रवृत्ति तथा उपदेश से तीनों लोकों में शांति कर देते हैं। हे धीर आप ही सच्चे विधाता हैं क्योंकि आपने मुक्ति मार्ग का विधान किया है और आप ही सबसे उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। तुम्भ्यं नमो त्रिगुणातिहराय नाते तुम्भ्यं नमो क्षितितलामल भूषणाय तुम्भ्यं नमो त्रिजगत परमेश्वराय तुम्भ्यं नमो जिन भवदधि शोषणाय। अर्थ हे जिनेन्द्र देव हे नाथ तीन लोकों में संकट को दूर करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जगत के निर्मल अनुपम आभूषण स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तीन जगत के स्वामी तुम्हें प्रणाम है और संसार समुद्र के सुखाने वाले आपको नमस्कार है। को विष्णु योत यदि नाम गुणे शेषे तम स्मृतित निकाश ततः मुनीषे दोषे रूपांत विबुधाचे जाति गर्भे स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोषि। अर्थ हे मुनीश्वर हे भगवान हे इंद्र भगवान इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि आप समस्त करों से परिपूर्ण है। राग देश काम क्रोध मान माया लोभ आदि दोष अन्य देवों का आश्रय पाकर गर्वीले घमंडी हो गए हैं अतः वे दोष आपके पास कभी सपन में भी नहीं आते। उच्चेरु शोकत्रु स्नुति मुनु में होके माँ भांति रूप मबल भवतो नितांतम सपस्तोल्लसंत किरणमस्तपो तमो वितानम बिंबम रवेरिपहो दर्पार्श्ववर्ती। अर्थ ही भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल कांतिमान शरीर बहुत शोभा देता है जैसे कि अंधकार नष्ट करके किरण सहित सूर्य बिंब बालों के पास सुशोभित होता है। सिंहासने मणिमिक्षिका विचित्रे विभ्राजते तद्वपुकनकावदातं बिंबम विहद विलेदसुलताभितानं तुंगोदयाशस्त्रश्मि। अर्थ हीरा पन्ना लाल नीलम पुखराज आदि अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्ण समान शरीर बहुत शोभा पाता है जैसे उन्नत उद्याचल के शिखर पर फैली हुई अपनी किरणों के साथ सूर्य का बिंब शोभित होता है। कुंदावदाचल चामर चारु शोभम विभ्राजते तबुकल धौतिकांतम उदक्ष चांग स्वच निर्जर भारिधारम मुच्चेटतम सुर गृह शांति कोभम। अर्थ हे प्रभु इंद्रों द्वारा कुंद पुष्प के समान सफेद चमर आप पर ढोते समय आपका तपे सोने के समान शरीर ऐसा शोभायमान होता है जैसे चंद्र समान निर्मल जल की धारा से स्वर्ण में सुमेरु पर्वत का ऊंचा तट सुशोभित होता है। छत्रतेयं त्रिभातिशय सांख्य कांतम मुक्ति सुदितागे भानु कर प्रतातम मुक्ता फल प्रकृत जाल विभर्द शोभम प्रखापयत्र जगत परमेश्वरत्मम। अर्थ हे ईश चंद्रमा समान कांतिमान सूर्य की धूप को रोकने वाले मोतियों की झालर से शोभायमान आपके ऊपर ऊंचे लगे हुए तीन छत्र आपकी तीन जगत की प्रभुता को प्रकट करते हुए बहुत शोभा देते हैं।
गंभीरतारपूर्त दिग विभागे लोक शुभ संगम भूति दक्षे सद्धम राज्य घोषण घोषण सन्ने रंबे धुंध भीर धमंत्य ते यश प्रभादी। अर्थ, हे परमात्मा, आकाश में अपने गंभीर तेज मधुर ध्वनि द्वारा समस्त दिशाओं को शब्दमय करके त्रिलोकवर्ती जीवों को सुसंगम कराने वाले आपकी जय ध्वनि करता हुआ आपके यश को घोषित करने वाला आपका प्रतिकार बाजा बजता है, ददम्भी बाजा बजता है। मंदार सुंदर नबेरु सुपाए जाते संतान कादि कृष्णद्रा गंधोद बिंदु सुमन मरु प्रपाता दीवा दीप पश्चिम सम ततिर्वा। अर्थ, हे नाथ, सुगंध जल बिंदुओं और मन पवन के साथ मंदार नमेरु परिजात आदि कल वृक्षों के पुष्पों की मनोहर वर्षा आपके ऊपर देवों के द्वारा आकाश में ऐसी होती है मानो पक्षियों की पक्ति ही है। सुबत प्रभा बल भूरि विभा विभोस्ते लोक त्रयोदती मतां दुषिमा क्षिपंती प्रोद्दीवाक निरंतर भूरि शंका दीप्तया जयत्यापि निशाम विशोभ शोभम। अर्थ, हे भगवान, आपके शरीर से निकली हुई क्रांति का गोलाकार मंडल यानी भामंडल जगत के सभी प्रकाशमान पदार्थों की क्रांति को फीका कर देता है। करोड़ों सूर्य के एकत्र प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान भामंडल की प्रभा से चांदनी रात भी फीकी हो जाती है, अर्थात भामंडल का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक होता है। सर्व प्रवग गम मार्ग माद टेष्टे श्रद्धन तत्कटने पतु तिलोक्या दिव्य धरणी भक्ति विता सर्वे भाषा संभाव प्रणाम गुणे प्रयुदे। अर्थ, हे परमदेव परमात्मा भगवान, आपकी दिव्य वाणी श्रव और मोक्ष का मार्ग बताने वाली तथा जगत के लिए हितकर सत्य धर्म सात तत्व नौ पदार्थ आदि का यथार्थ विशद कथन करने वाली एवं श्रोताओं की भाषामयी होती है। उनिंद्र हेम न पंकज पुंज कांति परिलसन नखमिक्षिका विरामो पादो पदानी तब यंत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानी तंत्र विविधा परिकल्पयंती। अर्थ, हे जिनेन्द्र भगवान, विहार करते समय विकसित सुवर्ण कमल की क्रांति को अपने चरणों के नखों की क्रांति से सुंदर कर देने वाले आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ पर देव पहले ही स्वर्ण में कमल बनाते जाते हैं। इत्थम यथा तभिभूति भू जिनेन्द्रं धर्मोदेशन विधान तथा परसे यादृक् प्रभा दिनकृत प्रधानधिकारा तादृक् कृतो गण विकास नोपी। हे जिनेन्द्रदेव, इस प्रकार धर्म उपदेश देते समय अष्टप्रतिहार रूप जैसी विभूति आपकी होती है, उस तरह की विभूति अन्य किसी धर्म उपदेशक के उपदेश करते समय नहीं होती। ठीक है, जैसे अंधकार नाशनी प्रभा सूर्य की होती है वैसे चमकते हुए तारों की नहीं होती। सच्योतन मदाबिल बिलोल कपोल मूलम मत भ्रमण भ्रमणाद विभद्र कोपम हीरा बलाम विमुद्मा पतंतम दृष्टवा भय भूति नौ बुदासितानम। हे प्रभु, जिसके कपोल से झर रहे मद के भोरे गूंज रहे हैं, अति भोरों की गुंजाश सुनकर जिसको प्रचंड क्रोध आ गया है, ऐसे मदोमत एरावत जैसे हाथी को भी देखकर आपके अक्षित भक्तों को जरा भी भय नहीं होता। भिन्नी विकुंगल दुज्मन सोण ताकते मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागे वृद्ध क्रम क्रम गतम हरिणादिपोपी न क्रमति क्रमिगाचा सनिष्ठतम ते। अर्थ, हे विभु, हे प्रभु, हाथी के मस्तक को अपने नाखूनों से फाड़कर जिसने रक्त से भीगे गज मुक्ताओं से पृथ्वी को सजा दी है तथा शिकार करने के लिए तैयार है, ऐसे विकराल सिंह अपने पंजों में आए हुए आपके चरणों के शरण लेने वाले मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता। कल्पांत काल पौनो उदत ब्रभी कल्पम दावा नरन जलित मुज्ज्वल मुत्सलिंगम विषभ जिगसु में सम्मुख पापतंतम तम नाम कृत्यम जलम संयत्य शेषम। अर्थ, हे भगवान, प्रलय समय जैसी तेज वायु से ददुक्त ही वन की अग्नि जिसमें की भयानक फुलिंग बहुत ऊंचे निकल रहे हो, ऐसी भयानक हो कि मानो सारे संसार को वशम कर डालेगी। उसके सामने आ जाने पर
हृदय में लिया हुआ आपका नाम रूपी जल तत्काल उसको बुझाकर शांत कर देता है। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधातम फणिमुत्पन्मापतम तम क्रांति क्रमयुगे निरस्य संशय तब नाम नागदम नियदि यस्य पुंसी। अर्थ हे विश्वपते उन्मत्त कोयल के कंठ के समान काला क्रोध से उद्धत लाल नेत्र के फण को ऊंचा उठाए भयानक सर्प आक्रमण करे तो वह मनुष्य निश्चिंत बना रहता है जिसके हृदय में आपके पवित्र नाम रूपी सर्प दमन करने वाली अमोद औषधि विद्यमान है। बलगत रंग गजगज भीम नादे माजो बलम बलवत बमिभुक्त नामी उद्धत दिवाकमिक्ष का पवित्रम तब कीर्तनाथम इवास विद्धामुपेति। हे विश्व उद्धारक देव, जहाँ घोड़े भयानक हे हिंस रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भयानक अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, घमासान लड़ाई से उड़ती हुई धूल ने सूर्य का प्रकाश भी छिपा दिया है, ऐसी भयानक युद्ध भूमि में आपका स्मरण करने से बलवान राजाओं की सभी सेना ऐसे फट जाती है जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार फट जाता है। पुत्रांग भिन्न गज सोनित बाहि बाहा बेका बता तर्णाता योध भीमे युद्धे जय विजित दुर्जय पक्षासी तब पाद पंकज बनो सहनो लबंते। अर्थ हे विश्व विजेता, जिस युद्ध में भाले बर्छियों के द्वारा छिन्न भिन्न हाथियों के शरीर से निकले हुए रुधिर के प्रभाव को पार करने से बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे भयानक विकराल युद्ध में आपके चरणों के शरण लिए भक्त पुरुष दुर्जन शत्रु को भी जीत लेते हैं। अम्भो निदो सुबित भीषण नक्कर चक्रम पाठीन पीठ पे दोल बाण भंगो रंगत रंग सुक्रियतियान पत्रासे तासम विहाय बहुतो समराज ब्रजंती। अर्थे तृण तारण देव, जहाँ भयानक नाक मगर बड़े बड़े मत्स्य आदि जलचर जीवों ने मोक्ष बचा रखा है तथा बड़वा अग्नि से जिसका जल बहुत गर्म हो गया है, ऐसे भयानक समुद्र में विकराल तूफान के समय आपके स्मरण करने से मनुष्य अपने जहाज को उड़ती हुई तरंगों के ऊपर से बिना किसी कष्ट के ले जाते हैं। उद्भुत विसंजलोदर भार भुगना शौचाम दशा मुक्ता से च्युत जीवतासा तब पाद पंकर जमक दिग्धया मर्ता भवंती मकरधव तुल्य रूपा। हे प्रभु, हे भगवान, जलोदर रोग के कारण जो व्यक्ति पेट के भार से खेद भिन्न है, भयानक रोग के कारण जिसकी दशा शोचनीय है, जिसके जीवित रहने की आशा नहीं रही, ऐसे रोगीजन यदि आपके चरणों की धूल अपने शरीर से लगाते हैं तो वे निरोग होकर कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं। आपाद कंठ मृग संकल बैष्टितांगा गाढ़म ब्रहण कोट निर्कष्ट छंगा तब नाम मंत्र मंजा समृत सम से में विगत बंद बिहा भवंती। अर्थ हे बंद विमोचन बंदी घर में जिनको पैर से कण तक भारी जंजीर से जकड़ लिया है, बड़ी बेरी की ओर से जिनकी जांघें छिल गई है, ऐसे मनुष्य आपके नाम को स्मरण करते हुए तुरंत स्वयं बंधन और भय से छूट जाते हैं। मद दीपेंद्र मगरा दबा नलाई संग्राम वार्दि महोदर बंद नौतम तस्या सुन्नात मुपियाति बहे बिहेवे यस्तावकम स्वतम मीमम मनिमान धीते। हे संकट निवारक प्रभु, जो मनुष्य आपके इस सत्वन को पढ़ता है उसके मदोमत हाथी सिंह दवानल सर्प युद्ध समुद्र जलोदर आदि रोग तथा बंदी घर हथकड़ी बेड़ी आदि के बंधन का भय स्वयं तत्काल डरकर नष्ट हो जाता है। स्तोत्र सर्जम तब जिनेन्द्र गुणेन्द्र बधाम भक्त्या महा रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम दते जनो ये कंठ गता मजसम तम मान तंग मौसा संपेति लक्ष्मी। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। हे जिनेन्द्र, विविध वर्ण में अक्ष में रंग में आपके गुणों से गूंथी हुई जो मैंने भक्ति से ये स्तुति रूपी माला बनाई है, जो पुरुष इसको अपने गले में सतत धारण करता है
उच्च ज्ञानी या सम्मानी व्यक्ति को मुक्ति लक्ष्मी शीघ्र प्राप्त होती है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। वो तीन लोक के नाथ की जय। मेरी